पिछले वीडियो में हमने जाना कि गर्दन में नस के दबने से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके इलाज के बारे में और इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, सीनियर स्पाइन सर्जन जयपुर में। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसमें गर्दन में नस दबी होने की वजह से गर्दन में, कंधे में या हाथ में दर्द और सूनापन या कमजोरी आ सकती है। गर्दन में इस नस पे जो दबाव है अगर वो ज़्यादा होता है और हम लंबे समय तक इसको इग्नोर करते हैं तो इससे कई घातक परिणाम हो सकते हैं। इससे हाथ में जो सूनापन आ रहा है वो परमानेंट रह सकता है। इससे हाथ में कमजोरी आ सकती है, ये कमजोरी परमानेंट रह सकती है। हाथ में जो मांसपेशियां हैं वो पतली पड़ने लग जाती हैं, जिसको बोलते हैं वेस्टिंग होना, मसल्स वेस्ट होने लग जाती है। इसकी वजह से बाद में भी इसमें रिकवरी की संभावना कम हो जाती है। तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए सबसे पहले हमें सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे और एमआरआई करा के देखनी होती है। एमआरआई से हमें ये ग्रेडिंग पता चलती है कि नस पे जो दबाव है वो कितना है। उसकी ग्रेडिंग होती है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर माइल्ड कंप्रेशन की श्रेणी में पेशेंट आता है तो ज़्यादातर केसेस मेडिसिन से और एक्सरसाइजेस से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी में इंटरमिटेंट सर्वाइकल ट्रैक्शन लगाना होता है। एक्सरसाइजेज में सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एंड ट्रेपीजियस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करनी होती है, जिससे नस पे जो दबाव है वो कुछ हद तक कम हो जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर नस पे दबाव ज़्यादा है, मॉडरेट या सीवियर ग्रेड की श्रेणी में आ रहा है, तो सिम्टम्स डिपेंडेंट आगे ट्रीटमेंट करते हैं। अगर केवल दर्द का सिम्टम्स है तो मेडिकल मैनेजमेंट हम कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स। अगर सिम्टम्स दर्द के साथ साथ हाथ में सूनापन और कमजोरी भी है और सीवियर कंप्रेशन आ रहा है तो इन केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए जो हम सर्जरी करते हैं मोस्टली दो तरह की होती है। या तो ACDF की सर्जरी की जाती है जो कि फ्रंट से की जाती है, या दूसरी पोस्टीरियर सर्वाइकल लैमिनोफोरामेनोटमी होती है जो कि पीछे से करी जाती है। कौन सी सर्जरी किस पेशेंट में करनी है इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्जरी की जाए। लेकिन बेसिकली इन दोनों ही सर्जरी में करना ये होता है कि पेशेंट की नस को जो एलिमेंट दबा रहा है, चाहे वो डिस्क है या ऑस्टियोफाइट है, उसको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं और नस को फ्री कर देते हैं। इससे नस धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। जब हम एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन सर्जरी करते हैं जिसे ACDF कहा जाता है, उसमें डिस्क को हटा देने के बाद में, नस को फ्री करने के बाद में एक इम्प्लांट लगाया जाता है जो कि दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ देता है। और इसे फिक्स करने के लिए या तो स्क्रूज या प्लेट एंड स्क्रू कंस्ट्रक्ट हम वहाँ पे लगाते हैं। कुछ सेलेक्टिव केसेस में इस चीज़ के लिए हम सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं जिसके लिमिटेड इंडिकेशंस हैं। कुछ सेलेक्टिव केस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम पीछे से सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसमें छोटा सा बोनी विंडो बना के उस डिस्क को, फ्रैगमेंट को रिमूव कर देते हैं और नस को फ्री कर दिया जाता है। इन सभी सर्जरीज में पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा रहता है। पेशेंट को सर्जरी के तुरंत बाद ही हाथ में आने वाले दर्द में लगभग तुरंत आराम आ जाता है। पेशेंट का जो हाथ में सूनापन है, कमजोरी है, वो भी धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को विदिन 2 to 3 डेज हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट को कोई लंबा बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता है। पेशेंट अपने खुद के करने वाले, घूमने फिरने वाले काम दूसरे दिन से ही करना शुरू कर सकता है।
अगर पेशेंट ऑफिस गोइंग वर्कर है तो 10 to 15 डेज के अंदर वो इतना रिकवर हो जाता है कि वो अपना रेगुलर ऑफिस वर्क कर सकता है। बात करें सक्सेस रेट की, तो इस सर्जरी की सक्सेस रेट 95 to 98% है। तो अगर आपको कंधे में दर्द है, हाथ में दर्द है, हाथ में सूनापन आ रहा है या हाथ में कमजोरी आने लग गई है, आपका ग्रिप वीक हो गया है और एमआरआई सजेस्ट कर रही है कि आपकी नस पे सीवियर ग्रेड का कंप्रेशन है, तो आपको स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है। इसको समय रहते कराने से इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी रहती है। लंबे समय तक अगर हम नस पे दबाव को छोड़ देते हैं तो उसमें रिकवरी रेट कम होती जाती है। तो अगर आपके स्पाइन सर्जन आपको एग्जामिन करके ये सजेस्ट करते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर्जरी बहुत ही सेफ़ है और इसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट है। थैंक यू।